नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है लाइव फील्ड के अंदर, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको इरिगेशन के बारे में, टेलेज के बारे में, फील्ड प्रिपरेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो सोइल है और सोइल का जो टेक्सचर है उसके बारे में मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए साथियों, आप लोगों ने सुना होगा सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। देखिए यहाँ पर जिस फील्ड में मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अभी फील्ड में ये इरिगेशन की गई है। सॉइल में बताने से पहले मैं आपको एक बार छोटा सा इरिगेशन का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाल्को इरिगेशन, जिसको आप लोग बोलते हो कि बिफोर द सोइंग इरिगेशन, जिसके अंदर फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग उसके अंदर एक इरिगेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी रिसेंटली जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ये पाल्को किया गया है, यानी कि फील्ड के अंदर अभी आप लोग देख सकते हैं कि मॉइस्चर अभी बना हुआ है। ठीक है, अभी इसको फील्ड को प्रिपेयर कर दिया जाएगा कल परसों तक, और इसके अंदर टिलेज करके, और क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो सोइल है उसके अकॉर्डिंग जो टिलेज ऑपरेशंस हैं हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ इसमें सैंडी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। हम लोग बहुत बार बोलते होते हैं कि फील्ड के अंदर जो सैंडी कंटेंट है और जो सिल्ट है या फिर जो क्ले है, इनके बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको बहुत बार बताया जाता है कि जो सोइल होती है, सोइल के अंदर जो पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड होते हैं उसके जो यहाँ पर देखिए, अभी जो सोइल के पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा एक चीज, ये देखिए, ये जो पार्टिकल आपस में अटैच है, दिस इज ड्यू टू कोहेजन। आपस में जो सोइल पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है, दिस इज नोन एज कोहेजन। बट जब आपका वाटर जो है सोइल के साथ किस प्रकार से अटैच है, दिस इज नोन एज एडहेशन, है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं सोइल के पार्टिकल्स को अटैच करने में, ठीक है, और सोइल के साथ वाटर को अटैच करने में। अब यहाँ पर ये जो सोइल है वो आपकी सैंडी सोइल है। आप लोग देख सकते हैं कि सैंडी सोइल के पार्टिकल्स जो है ना, ये पूरे के पूरे, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कोहेजन प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, आपका कम होती है। लेकिन जो आपकी क्ले कंटेंट होता है या क्ले सोइल जो होती है उसमें जो आपका कोहेजन फोर्स होता है वो काफी हद तक ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो समझने की बात ये है कि जो आपकी सैंडी सोइल है इनके बीच में जो फ्लोकुलेशन पावर है वो कम होती है। अभी इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या आती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एक तो जल्दी लीच डाउन कर जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत लूज हैं, तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग पानी देते हैं, तो अगर लॉन्ग टाइम तक अगर यहाँ पर वाटर स्टेगनेंट कंडीशन रखी जाएगी तो न्यूट्रिएंट जो है वो लीच डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने फील्ड के अंदर अभी इरिगेशन दिया, तो इरिगेशन देने के बाद क्या होता है कि पानी जो होता है, अभी आप खुद सोच के देखिए कि सोइल अगर इतनी लूज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पानी आपका एंटर कर रहा था, ये हमारे इरिगेशन चैनल है, आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये इरिगेशन चैनल है, ठीक है, और वहां पर आपका जो नहर या फिर ट्यूबवेल से जो भी पानी आपका आएगा वो वहां से आपका प्रॉपर्ली मेंटेन होते हुए इस साइड में आएगा। तो अब यहाँ पर ये जो फील्ड के अंदर हमने, ये आप लोग देख सकते हो कि छोटे छोटे, ठीक है, ये चेक्स की फॉर्म में भी इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये बॉर्डर इरिगेशन है पूरी, आप कह सकते हो, ठीक है, चेक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहूँगा बॉर्डर इरिगेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपका फील्ड के अंदर जब पानी इसमें एंटर करेगा, तो अगर ये हमने बहुत ज्यादा लेंथ रख दी तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है कि पानी जल्दी से इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है, नीचे की ओर जाना, लीच डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अगर हम लॉन्ग इसका डिस्टेंस रखेंगे, ज्यादा अगर दूरी तक रखेंगे, तो पानी बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमें इन बॉर्डर को भी क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, ताकि जल्दी से पानी जो है उस लेवल तक, उस आगे तक पहुंच पाए। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में पानी जो है वो बहुत देर से आगे जाएगा या काफी लेट तक पहुंचने का काम करेगा आगे। क्यों? क्योंकि पानी जो है जल्दी से नीचे नहीं इन्फिल्ट्रेट हो पाएगा। अब क्या होता है कि ये सोइल जो है वो आपकी जल्दी एक तो ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर इसमें से लॉस हो जाता है। अब मॉइस्चर इसमें से जब लॉस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करवाने में। तो हमें इसके अंदर लाइट इरिगेशन बट कॉन्टिन्यूस इरिगेशन हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पानी की रिक्वायरमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं कि सैंडी सोइल में ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं कि जो क्ले सोइल होती है, क्ले सोइल के अंदर आपका जो
इरिगेशन है वो हमें कॉन्टिन्यूस नहीं देना पड़ता, लगातार मतलब बार बार नहीं देना पड़ता, बहुत कम देना पड़ता है। इसका रीजन ये रहता है क्योंकि क्ले सॉइल लॉन्ग टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखती है। अभी आप लोग देखिए, इसके अंदर कल ही पानी लगाया गया था और ये आपका अभी तक क्या हो चुकी है, कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। ठीक है, यानी कि 24 आवर में काफी हद तक इसने फील्ड कैपेसिटी पर पानी आपका आ गया है। ठीक है, और अभी इसको जब कल्टीवेट कर देंगे तो कल्टीवेट करने के बाद इसके अंदर सोइंग कर दी जाएगी। और सोइंग जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब सोइंग जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, अभी इसमें हमने बरसीम को ग्रो करवाया है। ठीक है, तो बरसीम जो है वो आपकी डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर सो की गई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो सोइंग किया गया है मस्टर्ड की सोइंग अभी हो चुकी है। ठीक है, तो पीछे आप लोग देख भी रहे होंगे कि इसके अंदर आपका जो कॉटन है वो अभी तक पूरा पिकिंग नहीं हुआ है फील्ड के अंदर। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का मस्टर्ड जो है वो जर्मिनेट भी कर चुका है प्लांट इस प्रकार से। तो ये फील्ड की कंडीशन है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। सो प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रो टू रो डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रो टू रो डिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मशीन, ये जो ड्रिल मशीन से सोइंग की गई है, आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से कि ये जो आपकी सोइंग की गई है दैट इज विद द ड्रिल मशीन। तो ये ड्रिलिंग मेथड है। और ये इस साइड जो आपका है ये एक प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। इसके अंदर सीड को डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कई बार आप लोगों को एक टर्म देखने को मिलती है जिसके अंदर हम बोलते हैं ऑगमेंटिंग, है ना, ऑगमेंटिंग क्रॉप। अब फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखेंगे इस चीज को, तो ये आपकी बरसीम की क्रॉप है। ठीक है, और बरसीम को हमने डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग करने से क्या हुआ, अभी ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, काफी प्लांट एक साथ में इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन इस साइड थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपके बहुत कम प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट बहुत ज्यादा कम है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक नुकसान देखने को मिलता है कि प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस होती है, स्पेसिंग जो होती है, उसे हम मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा स्पेसिंग जो है वो प्रॉपरली क्या है, आपका मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका बरसीम है, बरसीम के अंदर मैं ऑगमेंटिंग क्रॉप की बात कर रहा था। ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होता है, तो ऑगमेंटिंग क्रॉप होता है कि जब इस बरसीम की जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, उसका वेट बहुत ज्यादा कम होगा। तो उस केस में हम इसमें वेट ऐड करने के लिए कुछ आपके मस्टर्ड के प्लांट है ना, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ मस्टर्ड के प्लांट की जो है बीच में आपकी सोइंग हो चुकी है। तो वो मस्टर्ड क्यों आपका ग्रो करवाया गया, रीजन क्या रहा मस्टर्ड इसमें लगाने का। ठीक है, तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि मस्टर्ड जो है वो आपका इसके अंदर वेट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी ऑगमेंटिंग क्रॉप हम इसको बोलते हैं, क्योंकि वो वेट जो होगा वो बरसीम के वेट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिनर्जेटिक में क्या होता है कि दोनों प्लांट जो एक साथ में लगाए जा रहे हैं, मल्टी लेवल या मल्टी हाइट की क्रॉप जो लगाई जा रही है, उन दोनों का पर्पज ही अलग होता है। उन दोनों को अलग अलग पर्पज, मतलब एक आपका जैसे आप लोग पोटैटो बोलते हो, तो पोटैटो का पर्पज है आपका एज ए मतलब अलग पर्पज है, वेजिटेबल पर्पज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शुगर केन की, तो दैट इज फॉर डिफरेंट पर्पज, शुगर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग वहां पर बोलते हैं आपका सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। ठीक है, और सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में ये भी कंसिडर किया जाता है कि आपका जो क्या कहते हैं जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है दैट शुड बी मोर देन 1। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, वहां पर बेनिफिट होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, आपका सोइंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, और ये फील्ड की कंडीशंस है। तो ये आपका जो होता है, ये यहाँ पर वाटर चैनल मैंने वहां पर दिखाया था, और ये आपका इन बिटवीन भी एक फील्ड के अंदर वाटर चैनल है। और ये फील्ड अभी भी क्या हुआ है, आपका प्रिपेयर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर अभी सोइंग की ही गई है मस्टर्ड की। ठीक है, तो ये आपका मस्टर्ड की सोइंग अभी की गई है, और उधर जो है आपकी मस्टर्ड की सोइंग के लिए अभी फील्ड आपका प्रिपेयर हो चुका है। तो आगे हम चलते हैं, मैं आपको कॉटन भी दिखा देता हूँ कि कॉटन के अंदर अभी जो आपकी मतलब पिकिंग जो है, हार्वेस्टिंग जो है अभी तक प्रॉपरली नहीं हुई है। तो उस केस में किस प्रकार से कॉटन की एंड स्टेज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भाई बॉल टोटली ओपन हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, कंडीशन यहाँ पर देखने का काम करेंगे। लेकिन इस इन बिटवीन आप लोग देख सकते हैं कि बरसीम की सोइंग जो है यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा क्या है, और ये ड्रिलिंग के द्वारा क्या है ना, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपका कंडीशन जो है, यहाँ पर आपकी वाटर लॉगिंग की कंडीशन है। वाटर लॉगिंग में क्या है कि प्रेजेंट टाइम आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी एक टाइम के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि वाटर इसके अंदर नीचे की ओर लीच डाउन नहीं कर पा रहा है। इनफिल्ट्रेट तो हो चुका है पूरा का पूरा कंडीशन में, लेकिन अभी वाटर लीच डाउन नहीं हो रहा है। वाटर आपका नीचे की ओर नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर वाटर लॉगिंग बोल देते हैं। और वाटर लॉगिंग कोई जरूरी नहीं कि मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वाटर लॉगिंग, बट दिस इज नॉट टेम्परेरी।
ठीक है। ये आपका सॉरी दिस इज नॉट परमानेंट, ये क्या आपका है, क्या आपका ये टेम्परेरी है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है और थोड़े टाइम के बाद नीचे चला जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए कि जब फील्ड में वाटर एंटर किया है तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग किया गया था सीड, तो वो सीड क्या हुआ कि एक साथ में जाकर इधर जो है इकट्ठा हो गया और यहाँ पर आपका सीड बहुत कम जर्मिनेट कर पाएगा। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं इसके अंदर आप लोग देखिए कि प्रॉपरली आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार के जो कई बार जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है क्रिटिकल कंडीशंस को, तो वो ये होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जब धीरे धीरे होगा तो आपका सीड भी जर्मिनेट करेगा, लेकिन इन बिटवीन जो है यहाँ इस कंडीशन में लगातार जब इरिगेशन करते रहेंगे तो यहाँ पर बहुत कम सीड जो है वो जर्मिनेट करने वाला है, ग्रो करने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि अभी कॉटन जो है यहाँ पर आपकी उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, ये यानी कि पिकिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये फील्ड कंडीशन है आपकी, इस फील्ड में ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉल आपका ओपन हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर इसी चीज को क्या किया जाता है, आपका हार्वेस्ट किया जाता है। बट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इट इज फोकस दैट कि इसके साथ में ये जो पार्ट है वो ना आए, क्योंकि इससे क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं और ये एक आपका जो कॉटन है इसके अंदर ये आपका प्रॉपरली इसके अंदर जो है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये बॉलवर्म का अटैक हुआ था किसी टाइम पर। ठीक है, लेकिन टाइम पर आई थिंक सो स्प्रे करने की वजह से रुक गया, लेकिन ये देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ओपन प्रॉपरली नहीं हो पाया जो कि ये होना चाहिए था, इसकी वजह से क्वालिटी यहाँ पर क्या हो गई, डाउन हो गई। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है फील्ड के अंदर। ठीक है, और एट लास्ट अभी ये आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट स्टेज पर है, अभी इसको कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये कंडीशंस क्या है, किस प्रकार से है। और जब भी आप लोगों को मौका मिलता है तो प्रैक्टिकली इन चीजों को जरूर ऑब्जर्व करें, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं फील्ड लेवल पर आपके साथ आता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब घर आते हैं तो इस चीज का मौका मिलता है कि आपको ये चीज दिखाई जाए, बताई जाए। ठीक है, तो मौका मिलता है तो जरूर दिखाते हैं, बताते भी हैं, लेकिन टाइम लगता है इन चीजों के लिए। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद भी सीखें, इन चीजों को जानने की कोशिश करें। ठीक है, और जब हम लोग बोलते हैं कि भाई फार्म फॉरेस्ट्री है ना, फार्म के जो मेड है ना, आप देखिए ये आपका अगर आप लोग देखोगे तो एक प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ से लेके वहां तक अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर ये कंडीशन क्या है कि फील्ड का एक बॉर्डर है और ये भी यहाँ पर जो ट्री लगाया गया है दैट इज ऑन द बॉर्डर। तो यही बोला जाता है कि पेड़ जो हर खेत की मेड पर, हर मेड पर पेड़ है ना, तो मतलब मेड क्या होती है, जो आपकी बाउंड्री है ना, उसी के ऊपर आपका करना। और एक इसके अंदर बंडिंग हम लोग जब बोलते हैं ना, एक तो ये देखो फील्ड के अंदर जो है आपकी रिज है, ये हमारी क्या है, आपकी इन बिटवीन द रिज है, जो एक प्रकार से दो प्लॉट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ये आपकी जो है यहाँ पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ दिस इज बंडिंग। ठीक है, अब ये बंडिंग जो होती है फील्ड को टोटली सेपरेट करती है, दिस इज लाइव बंडिंग। ये एग्जांपल जो है यहाँ पर किसका है, आपका लाइव बंडिंग का एग्जांपल है। ठीक है, और ग्रेडेड बंडिंग में क्या होता है कि अभी यहाँ पर तो कंडीशन नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रकार से ग्रेडेड बंडिंग का मतलब है कि जैसे एक प्रकार से इस कंडीशन को आप लोग समझ सकते हो, दिस इज ग्रेडेड बंडिंग। यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका पानी एंटर करेगा, तो पानी एंटर करेगा तो इसके अलोंग साइड में आपका पानी नीचे इधर की साइड चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर से स्लोप होता आपका, तो क्या होता, पानी जो है यहाँ से होते हुए सारा नीचे चला जाता, पूरे फील्ड में या फिर यहाँ पर पूरी तरह से इरोजन क्रिएट नहीं करता। तो उस केस में हम लोग इसको ग्रेडेड बंडिंग बोल देते, जो कि अलोंग द स्लोप होता है। लेकिन यही सोच के देखिए ये स्लोप है इस प्रकार से, और इसके अंदर इस प्रकार से अगर मैं बंडिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टूर बंडिंग हो जाता है, दैट इज कॉन्टूर बंडिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको यहाँ पर भी समझ में आ रही होगी कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को ही हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पर क्या रहता है। अभी आप लोग कई बार देखते हो कि सर इरिगेशन वाटर को मेजर कैसे किया जाता है, तो इरिगेशन वाटर को मेजर करने के लिए यहाँ पर जहां से पानी आपका एंटर कर रहा होता है उस कंडीशन में यहाँ पर आपके जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उनको ही, जैसे आपका वी नोच है, पार्शियल फ्लूम है, उन्हीं के द्वारा जो है वाटर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जब हम वीड के बारे में बात करते हैं, तो आज चलो फील्ड में है ही तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि फील्ड के अंदर वीड जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। तो जैसे इरिगेशन चैनल को हमें यहाँ पर क्लीन रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका क्लीन ना होने की वजह से अब इसका जो सीड होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका लास्ट स्टेज में है और ये आपका जो सीड होगा वो सीड भी यहाँ पर जो है क्या होगा, इस पानी के साथ जाएगा और अंदर फील्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो स्प्रेड जो हम लोग बोलते हैं कि वाटर के साथ कैसे स्प्रेड होता है, इरिगेशन चैनल को हम लोग
क्यों क्लीन रखना चाहिए? तो इसका रीजन यही है कि इरिगेशन चैनल हमें क्लीन इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इसका जो सीड होगा वो अब डेफिनेटली पानी में जाएगा और पानी से होते हुए पूरे के पूरे फील्ड में क्या कर जाएगा, वो एंटर कर जाएगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फील्ड की कंडीशन क्या है और फील्ड में किस लेवल पर ये चीज जो है वर्क कर रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारी चीजें और भी कोशिश करूंगा। अभी मैं कल तक यहाँ पर हूँ, तो एक दो चीजें और भी जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इनको बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका एक जज्बा चाहिए सीखने के लिए, तो इसी के साथ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच।